So now see, we are again चैप्टर AOD, बट अब टॉपिक है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेवरल मेनी टाइम्स क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड फ्रॉम रोल्स थ्योरम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, बोथ इन जेईई मेंस एंड एडवांस मेंस में तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो वी विल टेक अ फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑन रोल्स थ्योरम, मे बी इन 2-3 वीडियोस। हम लोग लगातार कई बार रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट फॉर्मेट में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट इनिशियली ही पहला ही क्वेश्चन का फॉर्मेट डिफरेंट है। आपको दिया हुआ है fx इज अ पॉलिनोमियल विच इज लाइक फॉर विच 3 रिलेशंस आर गिवन, f1 1 है तो भाई f2 4 है और f of 3 9 है। यदि जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं इन वीडियोस को तो दे विल बी नोइंग इट कि इन थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं। मतलब इन 3 इंफॉर्मेशन को यदि हम क्लब करें तो हम ये कहेंगे fx आपका पॉलिनोमियल है, तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हैज 3 रूट्स। इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं और वो कौन कौन से हैं? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। ये 3 रूट्स हो गए आपकी इस इक्वेशन के fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अब हम यदि एक नया फंक्शन माने g ऑफ x विच इज नथिंग बट f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो g of x is equal to 0 has 3 roots and those 3 roots has 3 roots, that is x is equal to 1, 2 and 3। यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सारे बच्चे एग्री करेंगे। ठीक, अब देखिए रोल्स थ्योरम का कहाँ यहाँ पे रोल आएगा। रोलेस थ्योरम का रोल ये है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसके 3 रूट्स हैं 1, 2 एंड 3। सी ज्योमेट्रिकली हाउ डू वी इंटरप्रेट रोल्स थ्योरम? तो ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है रोल्स थ्योरम का वो सिंपल सीधा सरल है। वो ये है कि बिटवीन 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन इट्स डेरिवेटिव विल गेट 0 एटलीस्ट एट 1 पॉइंट। रीजन ये है, मान लीजिए ऐसा ही कर्व हो, ये आवश्यक नहीं है बट कम से कम ऐसा तो कुछ होगा ना भाई। 1 और 2 पे रूट्स हैं, gx इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू gx का कर्व हमने बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अब देखिए उसके बीच में बिटवीन 1 एंड 2 कम से कम कर्व एक बार तो कम से कम टर्न लेगा। आप कह सकते हो नहीं एक ही बार तो टर्न ले रहा है, तो आई विल से ओके वी कुड हैव ड्रॉन इट डिफरेंटली, लाइक थोड़ा सा 2 बार टर्न करा सकते थे, 3 बार टर्न, लेकिन एक टर्न तो पक्का है। सो बिटवीन 2 रूट्स ऑफ gx इज इक्वल टू 0 इट्स डेरिवेटिव g डैश x विल बी 0 एट लीस्ट 1 पॉइंट। तो 1 और 2 के बीच में g डैश x एक बार 0 है, 2 और 3 के बीच में g डैश x कम से कम एक बार 0 है। सो देयरफॉर g डैश x which is f dash x minus 2x. Now this is equal to 0 has again at least 2 roots. इसके भी कम से कम 2 रूट्स हैं इन द इंटरवल 1 2 3। मानते हैं बच्चों? ठीक है, क्यों 1 2 3? क्योंकि ठीक है फिर से समझिए 1 और 2 के बीच में कम से कम एक रूट है, 2 और 3 के बीच में कम से कम एक रूट है, तो 1 से 3 के बीच में पक्का है कि 2 रूट तो कम से कम हैं। ठीक है, तो अब वापस से आइए, g डैश x इज इक्वल टू 0 हैज 3 रूट्स, हैज 2 रूट्स एट लीस्ट। तो वापस से वही बात आ गई, 1 से 3 के बीच में यहाँ पे मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, तो उन दोनों के बीच में कम से कम एक टर्न तो कर्व लेगा ही लेगा, और जहाँ पे कर्व टर्न ले रहा है डिफरेंशिएबल फंक्शन का कर्व है, वहाँ पे उसका डेरिवेटिव 0 होगा। सो देयरफॉर g डबल डैश gx का डेरिवेटिव क्या? g डबल डैश, ये हो जाएगा आपका f डबल डैश x माइनस 2। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 at least 1 point, at least 1 points between the 2 roots। ठीक है, और वो दोनों रूट चूंकि 1 से 3 के बीच में है तो ये भी 1 से 3 के बीच होगा। एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, दैट f डबल डैश x इज इक्वल टू 2 फॉर एट लीस्ट 1 x इन द इंटरवल 1 2 3 हेयर। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका रोल्स थ्योरम का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, x रेज टू द पावर 5 माइनस a नॉट x रेज पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d कांट हैव ऑल रियल रूट्स इफ दिस शुड बी इफ हियर। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये if होगा, if 2a नॉट स्क्वायर इज लेस देन 15a। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं 3a b c d, वो तो आई थिंक ऑफ नो यूज, a नॉट और हमें 3a पे ही कंसंट्रेट करना है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे
पॉलिनोमियल है x रेज़ पावर 5 माइनस a नॉट x रेज़ पावर 4 प्लस 3a x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। नाउ दिस कांट हैव ऑल द 5 रियल रूट्स, ठीक है। तो चलिए उल्टी बात कहते हैं, मान लीजिए इसके पांचों रूट रियल हैं, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसे हमने इस तरह से लिख लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो एफ ऑफ एक्स इज डेफिनेटली दिस 5 डिग्री पॉलिनोमियल। सो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज 5 रूट्स, सो दिस इम्प्लाई f dash x is equal to 0 need to have at least 4 roots. So f dash x is equal to 0 क्या हो जाएगा, 5x raised power 4 minus 4a naught x cube plus 9ax square plus 2bx plus c equal to 0 need to have at least 4 रूट्स। अच्छा एटलीस्ट किया क्या, यहाँ तो 4 ही 4 डिग्री की क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली 4 रूट्स, नीड टू हैव 4 रूट्स। तो इसके 4 रियल रूट्स होने होंगे, तब कहीं जाके ऊपर वाली क्वेश्चन के 5 रूट्स होने की संभावना है। फिर से समझिए क्यों, इसको भी आप कर्व से एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए 4 बार यदि कर्व ने टर्न नहीं लिया, ये 5th डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये देखिए 1 2 3 4 5 रियल रूट सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकते हैं जब तक ये 4 टर्न ना ले। ये नेसेसरी कंडीशन है दैट f dash x is equal to 0, the 4 डिग्री पॉलिनोमियल नीड टू हैव एटलीस्ट क्या, यहाँ पे तो आप मान के चलिए एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स टू हैव 5 रियल रूट्स फॉर द 5th डिग्री पॉलिनोमियल, जो कि उसका fx है, ठीक है। तो डेरिवेटिव के जब तक 4 रूट्स नहीं होंगे तब तक 5th डिग्री पॉलिनोमियल जो फंक्शन है उसके 5 रूट्स हो नहीं सकते। बट क्या ये सफिशिएंट है, आंसर इज नो। कैसे, अब हमने एक दूसरा कर्व बनाते हैं, ये भी जान लीजिए। मान लीजिए कर्व हमने ये बनाया, 1 2 3 4 डेरिवेटिव के 4 रूट्स हैं लेकिन एक ही रियल रूट आया, तो ये सफिशिएंट नहीं है बट नेसेसरी है। जब तक 4 टर्न नहीं होंगे तब तक कर्व इज इक्वल टू 0, या जो एक्स एक्सिस को 5 बार इंटरसेक्ट नहीं करेगा कर्व, तो 5 रियल रूट्स नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके 4 रूट्स होने चाहिए। खैर चलिए यहाँ से कोई बात नहीं, एफ डबल डैश एक्स निकाला, तो इसके 4 रूट्स होने हैं, तो ये 20x क्यूब माइनस 12a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस 18ax प्लस 2b इक्वल टू 0, इसके 3 रूट्स होने ही होंगे, तब तो कहीं जाके ऊपर वाली इक्वेशन के 4 रूट्स होने की संभावना होती है, ठीक है। तो अब 3 रूट्स पे है, अब हम जरा एक बार 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। क्यों कर रहे हैं ये बात अभी आप समझ जाएंगे। 60x स्क्वायर माइनस 24a नॉट एक्स प्लस 18a, ये आ गया क्वाड्रेटिक। इसके 2 रियल रूट्स तो होने होंगे, क्योंकि इसके जब तक 2 रियल रूट्स नहीं होंगे तब तक इसकी ऊपर वाली इक्वेशन जो कि क्यूबिक है उसके 3 रियल रूट्स नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे तो 4 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे तो ये पक्का है ऊपर वाले के 5 नहीं हो सकते। तो ये मिनिमम कंडीशन है। अब इसके 2 रियल रूट्स, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसीलिए हम क्वाड्रेटिक पे आ रहे थे, डी निकाल लेते हैं। तो डी हो जाएगा आपका यहाँ से 6, एक्चुअली यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 10x स्क्वायर माइनस 4a नॉट एक्स प्लस 3a, तो कितना हुआ। सो दिस इज 16a नॉट स्क्वायर माइनस 10 4 120a, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से आप 8 कॉमन ले लीजिए, तो ये 8 बाहर आ गया, एंड वी गॉट इट 2a नॉट स्क्वायर माइनस 15a, और ये आपको लेस देन 0 दिया हुआ है। सो द डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन 0। ये जो d है आपका ये निगेटिव है, तो ये d निगेटिव है, इसका मतलब 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 के 2 रियल रूट्स नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका कर्व 2 टर्न नहीं लेगा, जब तक ये 2 नहीं लेगा तो उसके ऊपर वाले के 3 रूट्स नहीं होंगे, 3 टर्न नहीं लेगा तो ऊपर 4 रूट्स ही होंगे, और जब तक ये वाला कर्व 4 टर्न्स नहीं लेगा तब तक, मतलब इसके 4 रूट्स नहीं होंगे तब तक ये 4 टर्न नहीं लेगा, जब तक ये 4 टर्न नहीं लेगा तो इसके 5 रूट्स हो नहीं सकते। सो दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव हियर, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे प्रूव हो जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन, अच्छा ये सारा का सारा जो स्टेटमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये सारा रोल्स थ्योरम से ही डिराइव्ड है बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए टू स्टार्ट विद द रोल्स थ्योरम हियर।